हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल में। एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। रिसेंटली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में अभी तक तो आपने सुन ही लिया होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पर भारत को हटा दिया है करेंसी मैनिपुलेटर की जो वॉच लिस्ट है उससे, यानी कि अब रुपी गिरता है रुपी उठता है, तो इस बारे में यूएस अपनी नज़र यहाँ पर नहीं रखेगा। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले दिनों रुपीज की डिवैल्यूएशन बहुत ज्यादा हुई थी, रुपीज बहुत ज्यादा गिरा था। तो इसका जो फायदा होता है वो यूएस को नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं वो यूएस को अचानक से बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर $1 इक्वल टू 70 रुपी के यहाँ पर है और अगर 70 रुपी में हम यहाँ पर संतरे एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, तो माना $1 में अगर वहां का नागरिक जो है 1 किलो संतरे खरीद पाता है, लेकिन रुपी गिर करके हो चुका है $1 इज इक्वल टू 80 रुपी, तो फिर वो वहां पर 1 किलो से ज्यादा संतरे यहाँ पर खरीद पाएगा। तो इस हिसाब से क्या होता है, भारत का जो एक्सपोर्ट है यूएस को ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगर भारत की करेंसी यहाँ पर गिरेगी। तो भारत भी नहीं चाहता है कि यहाँ पर अपनी हमारी करेंसी गिरे और यूएस भी नहीं चाहता है, लेकिन कुछ सर्टेन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। उनके बारे में किसी एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रुपीज कैसे गिरता है, कैसे उठता है। तो यहाँ पर रिसेंटली डेवलपमेंट यहाँ पर ये हुई है कि यूएस की ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी है जेनेट येलेन, वो यहाँ पर भारत की यहाँ पर विजिट पर आई हुई है। जेनेट येलेन वहां पर अमेरिका में यही पोस्ट होल्ड करती है जो कि भारत में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, तो दोनों की पोस्ट जो है सेम ही हो जाती है। अमेरिका में फाइनेंस मिनिस्ट्री नाम का कोई पद होता नहीं है, वहां पर ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी होती है इस नाम का पद होता है। तो निर्मला सीतारमण के इक्विवेलेंट जेनेट येलेन भारत की यात्रा पर है और इन्होंने भारत में आकर के बात करी है इकोनॉमी की, कैसे दोनों देशों की जो इकोनॉमी है उसको ग्रो किया जाए, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उनको बढ़ाया जाए। तो इस बारे में यहाँ पर बात की है यहाँ पर। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर ये बोली है कि भारत जितना चाहे रूस से तेल खरीद सकता है, अमेरिका इसको लेकर के यहाँ पर भारत पर कोई दबाव यहाँ पर नहीं डालेगा। और उल्टा अमेरिका तो खुश है कि भारत यहाँ पर जो है अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पा रहा है रशिया की मदद से ही। ये जो स्टेटमेंट है ये उस स्टेटमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है जो कि जो बाइडेन ने कुछ दिन पहले दी थी कि भारत का जो स्टांस है रशिया को लेकर के वो जापान ऑस्ट्रेलिया की तरह क्लियर नहीं है। भारत का जो स्टांस है वो शेकी है, भारत को हम सबकी निगाहों से देखते हैं। उसके बाद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे एस जयशंकर, उन्होंने वेस्ट को बहुत भला बुरा कहा था। और रिसेंटली हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है हरदीप सिंह पुरी, उनका एक इंटरव्यू CNN के द्वारा दुबई में किया गया था जिसमें हरदीप सिंह पुरी ने वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाई थी। और उन्होंने बताया था कि चाइना जो यहाँ पर रशिया से ऑयल परचेज करता है उसको यूएस ने क्यों एक्सेप्शन दिया है, जापान जो परचेज करता है उसको क्यों एक्सेप्शन दिया है, यूरोप आज भी सबसे ज्यादा ऑयल यहाँ पर रशिया से परचेज किया है उसको यहाँ पर क्यों प्रतिबंधों से छूट दी है। तो उन सारी चीजों का यहाँ पर असर ये हुआ है कि यहाँ पर यूएस की जो फॉरेन ट्रेजरी डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी है उन्होंने भारत को भी यहाँ पर तेल खरीदने की रूस से पूरी छूट यहाँ पर दे दी है। अब यहाँ पर हम वापस लौटते हैं करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट है। देखिए इस लिस्ट का मतलब क्या होता है, इस लिस्ट का मतलब ये होता है कि जो देश अब यूएस के साथ ट्रेड करते टाइम अपनी करेंसी को गिराते हैं, उठाते हैं और ट्रेड में गलत फायदा लेने की कोशिश करते हैं, उन देशों को यहाँ पर यूएस इस लिस्ट में यहाँ पर रख देता है। देखिए जब कोई शिपमेंट आने वाली हो, जब शिपमेंट जाने वाली हो, उस टाइम पे अगर अपनी करेंसी को गिराते उठाते हैं तो यूएस आपको अपनी इस वॉच लिस्ट में रख सकता है। यूएस में जब कोई फेस्टिव सीजन चल रहा हो तो वहां पर खरीदारी ज्यादा होती है, यूएस इंपोर्ट ज्यादा करता है, उस टाइम अपनी करेंसी को आप गिरा देते हैं तो आपके एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली यहां पर यूएस को बढ़ जाएंगे। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए 1988 में यूएस ने यहां पर एक करेंसी मैनिपुलेटिंग एक्ट यहां पर पास किया था और यहां पर उन देशों को इसमें रखने की बात यहां पर की थी जो यूएस के साथ गलत तरीके से व्यापार करके ज्यादा फायदा यहां पर कमाना चाहते हैं। देखिए यूएसए यहां पर 2000 जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर प्रेसिडेंट थे तब यूएसए ने यहां पर इस दिशा में बहुत ज्यादा काम किया था और यहां पर चाइना जैसी कंट्री के साथ ट्रेड वार शुरू करने के साथ ही उन्होंने चाइना को लेबल किया था एक करेंसी मैनिपुलेटिंग कंट्री। जैसे ही जो बाइडेन पावर में आए उन्होंने इस डिसीजन को पलट दिया कि चाइना करेंसी मैनिपुलेटिंग कंट्री यहां पर नहीं है। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि जो बाइडेन और यहां पर जो इससे पहले बराक ओबामा 2 कंसेक्यूटिव टर्म तक यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे, ये दोनों ही यहां पर चाइना के प्रति बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं। तो इन्होंने यहां पर इस चाइना को इस वॉच लिस्ट से निकाल दिया है। लेकिन
लेकिन पूरी दुनिया यहाँ पर जानती है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा करेंसी का अगर कोई मैनिपुलेशन करता है तो वो चाइना है। जब चाइना को एक्सपोर्ट बढ़ाने होते हैं वो युआन की वैल्यू को बहुत ज्यादा गिरा देता है, सोना बेचकर या अपनी खुद की करेंसी बेचकर, या और अगर जब चाइना को अपने इंपोर्ट घटाने होते हैं तो अपनी युआन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, तो चाइना की यहाँ पर जो इंपोर्ट है वो घट जाए। तो यहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा करेंसी मैनिपुलेटर चाइना है, और चाइना को यहाँ पर जो लेबल दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने करेंसी मैनिपुलेटर का, जो बाइडेन ने उसको यहाँ पर हटा दिया है। खैर वो मैं एक अलग मुद्दा है जिनका इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं आपको अगर इस लिस्ट के बारे में बताऊं तो इस लिस्ट का से अभी के लिए यहाँ पर इटली, थाईलैंड, वियतनाम, मैक्सिको, इंडिया, इन 5 कंट्रीज को यहाँ पर इस लिस्ट से हटा दिया गया है। तो इस लिस्ट का यानी कि सीधा सीधा अमेरिका हमको एक सर्टिफिकेट अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा है कि ये जो कंट्रीज हैं, ये जो ट्रेड करती हैं, इनका ट्रेड बहुत फेयर होता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहती है। जबकि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि दुनिया के जैसे डेवलप्ड देश हैं, स्विट्जरलैंड है और काफी सारे अच्छे देश, सिंगापुर है, जापान है, यहाँ पर साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ताइवान है और इवन चाइना है, उनको यहाँ पर अभी इस वॉच लिस्ट में रखा गया है। यानी कि यूएस के साथ जब वो ट्रेड करते हैं तो क्या वो करेंसी की मैनिपुलेशन करते हैं, जानबूझकर अपनी करेंसी गिराते उठाते हैं, ये यूएस अभी भी मॉनिटर करेगा। 2018-19 में एक बार यूएस ने यहाँ पर भारत को इस लिस्ट में शामिल किया था। सबसे पहले अगर आप एक बार इस करेंसी वॉच लिस्ट की लिस्ट में आप शामिल हो गए तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक आपको इसमें रहना होता है। हर 6 महीने में ये जो वॉच लिस्ट है अपनी रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करती है, तो 1 साल तक भारत इसमें रहा था। 2021 में भी भारत इसमें आ गया था, जिसको यहाँ पर अभी यूएस ने यहाँ पर हटा दिया है। देखिए यहाँ पर यूएस क्या बोलता है, यूएस का बोलना है कि हमारे पास 3 मेन क्राइटेरिया होते हैं किसी भी कंट्री को इस लिस्ट में रखने के लिए। पहला जो क्राइटेरिया है कि उस कंट्री का यूएस के साथ जो ट्रेड सरप्लस है वो $15 बिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जबकि भारत का जो सरप्लस है यूएस के साथ ट्रेड में वो है $32.8 बिलियन अभी के लिए। तो यहाँ पर भारत फंस गया था। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर कि उस देश का जो करंट अकाउंट जो सरप्लस है वो 3% से ज्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और हमारे यहाँ तो करंट अकाउंट जो सरप्लस है वो होता ही नहीं है, हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहता है। आप हमेशा सुनते रहते होंगे इस बार का राजकोषीय घाटा कितना है, इस बार का राजकोषीय घाटा यहाँ पर कितना है। और तीसरा यहाँ पर ये था कि हम अपनी जीडीपी का जो करेंसी परचेज करते हैं वो 2% से ज्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ये भी भारत ने नहीं यहाँ पर किया था। तो और यूएस का फाइनली बोलना ये है कि इन 3 में से अगर आप 2 कंडीशंस को यहाँ पर फुलफिल करते हो तो आपको इस लिस्ट से यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो कंडीशन 2nd और 3rd थी वो भारत ने फुलफिल की और भारत इसी लिस्ट से यहाँ पर बाहर आ गया था। 2020 की अगर मैं आपको बताऊं बात, तो भारत ने अपनी जो टोटल जीडीपी है उसका 5% यहाँ पर डॉलर खरीद लिया था। तो वो भी एक रीजन था कि यहाँ पर यूएस ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में यहाँ पर रखा था। ये सब ऑफिशियल रीजन हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यूएस का अभी यहाँ पर कहना क्या है, यूएस यहाँ पर भारत के साथ अपने रिश्ते यहाँ पर सुधारना चाहता है। यूएस यहाँ पर जान चुका है भारत की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको इंडो पैसिफिक और बहुत सारी जगह भारत को अपने साथ लेकर भी चलना है। और इसके अलावा यूएस ने एक लेबल भी भारत को दिया है कि भारत एक फेयर कंट्री है, और इससे क्या होगा पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाएगा, भारत की जो इमेज है वो इंप्रूव होगी और भारत में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, और जहां पर इन्वेस्टमेंट आता है वहां पर जॉब्स आती हैं, वहां पर प्रोस्पेरिटी आती है, वहां से पॉवर्टी को इरेडिकेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।